नमस्कार बंधुगण। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा छोटा सा विषय है जिसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन इतना बड़ा बनाया जा रहा है, इतना बेकार तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, जिसको हमको समझने की ज़रूरत है और इस पूरे मामले को हम बारीकी से समझेंगे। तो ये मामला है कंगना रनावत के दिए हुए इंटरव्यू को, जो उन्होंने रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी दोनों को दिया था, जिसमें से एक जो इंटरव्यू है जो इंग्लिश चैनल पे उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि तापसी पन्नू एंड स्वरा भास्कर बी ग्रेड की एक्ट्रेस है। अब इस बात को लेकर तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर ने ना जाने क्या क्या कंगना रनावत को कह दिया है। बट यही बात को जब कंगना रनावत ने हिंदी चैनल में कही थी, तब उन्होंने ये कहा था कि ये अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, आलिया, अनन्या के मुकाबले ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, बट इनको बी ग्रेड मूवीज़ करनी पड़ रही हैं। बट तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर ने सिर्फ इंग्लिश इंटरव्यू को कंसिडर करना ज़रूरी समझा, और वो भी सिर्फ उतने से पोर्शन को जहाँ पे कंगना ने ये कह दिया कि दे आर बी ग्रेड एक्ट्रेसेस, जबकि उन्होंने वहाँ पर भी इंग्लिश चैनल पे भी मेंशन किया था कि ये बाकी बहुत सारी एक्ट्रेसेस से ज़्यादा अच्छी एक्टर है। बट इन लोगों को तो कोई वजह चाहिए थी अपनी आइडियोलॉजी को इनके ऊपर थोपने की, अपनी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बोलने वालों के खिलाफ कुछ ना कुछ इनको मसाला चाहिए होता है, इसलिए इन्होंने ये बातें की हैं। नहीं तो देखा जाए तो इंडिया के जो सबसे अच्छे फाइनेस्ट एक्टर्स हैं, चाहे वो रणदीप हुड्डा हो, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, मनोज बाजपेयी हो, संजय मिश्रा हो, और यहाँ तक कि राजकुमार राव को भी कई सारी बी ग्रेड की मूवीज़ करनी पड़ी हैं। एंड बी ग्रेड मूवीज़ होने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई सॉफ्ट पॉर्न या किसी बेकार किस्म की मूवीज़ हैं। ये वो मूवीज़ हैं जिनके प्रमोशन उस हाई लेवल पे नहीं हो रहा है, जिसमें उस तरीके के प्रमोशंस नहीं हो रहे, उस तरीके की ब्रांडिंग नहीं हो रही है, मार्केटिंग नहीं हो रही है मूवीज़ की, उनको उतने थिएटर्स नहीं मिल रहे हैं। ये इस तरीके की मूवीज़ को हम बी ग्रेड मूवीज़ कहते हैं। आज 70s 80s वाली बी ग्रेड मूवीज़ और आज की बी ग्रेड मूवीज़ को कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज तब का जॉनर और आज के जॉनर में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। So there are lists that are made. Okay, you are an A-lister. Okay, you are a B-lister, or you're not an A-lister. So there will always, like, people expect to work with the A-listers, so-called, and they don't, and some of them don't see me in that. So there have been times that you get rejected by people saying, no, you're not an A-lister, so we don't wish to work with you. तापसी पन्नू ने अपने ट्वीट्स में लिखा है कि उनको हाल फिलहाल में मालूम पड़ा है कि उनकी ग्रेडिंग बी ग्रेड में आती है। तो ये वही तापसी पन्नू है जिन्होंने खुद एक इंटरव्यू में ये माना था कि लोग, इंडस्ट्री के ये लोग उन्हें ए लिस्टर में नहीं कंसिडर करते हैं। अब ए के बाद ये या तो खुद को बी में कंसिडर कर सकती हैं या उससे भी नीचे कंसिडर कर सकती हैं। बट आज जब वही बात कंगना ने बोल दी है तो इनको इस बात का इतना बुरा लग रहा है, और इनकी इस बात को सपोर्ट करने के लिए कूदते फांदते स्वरा भास्कर आ जाती हैं, जिनको ना कुछ लॉजिक से मतलब होता है, ना जिनको नॉलेज से मतलब होता है, ना उनको फैक्ट से मतलब होता है, जिन्हें बस अपनी आइडियोलॉजी हर जगह थोपनी होती है, हर जगह आके बस अपनी आइडियोलॉजी के बारे में पाक 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 यही करना होता है। आप देखेंगे अगर, तो स्वरा भास्कर में इतनी सी भी शर्म नहीं होगी कि वो कभी कंगना के बारे में कुछ अच्छा बोलते, जस्ट बिकॉज कंगना सपोर्ट्स राइट विंग। बट कंगना ने इस बात की मर्यादा रखी, इवन दो शी नोज कि स्वरा भास्कर उनके ऑपोजिट आइडियोलॉजी की हैं, लेकिन शी स्टिल कंसिडर हर एज अ गुड एक्ट्रेस। एंड सेम गोज विद तापसी पन्नू, वो उन लोगों की जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको अच्छा बोलने में शर्माती नहीं है, बट इन लोगों की आइडियोलॉजी कंगना के अच्छे पॉइंट्स को बताने में भी इनको रोक दिया करेगी। अब इस मामले के बाद ट्विटर के कुछ महारथी तापसी पन्नू की पिछले 5 मूवी का कलेक्शन, जो कि 352 करोड़ रुपए है, ये बताकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि तापसी पन्नू कितनी ग्रेट एक्टर हैं। बट क्या उनको ये पता है कि अनन्या की पहली 2 मूवीज़ ने 150 करोड़ से ऊपर कमाए हैं, जो कि एवरेज आउट किया जाए तो तापसी पन्नू से ज़्यादा है, और सोनम कपूर की पिछली 5 मूवीज़ ने तो 500 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सोनम या अनन्या तापसी से अच्छी एक्टर है। अब अगर हम कंगना रनावत के इंटरव्यूज़ की बात करें, चाहे उन्होंने वो हिंदी चैनल को दिया हो या इंग्लिश चैनल को दिया हो, उसमें उन्होंने जो बातें की हैं उन पे अगर गौर फरमाएं तो उन्होंने कुछ बातें गलत बोली हैं, कुछ बातें सही बोली हैं। उन्होंने जब ये कहा कि आलिया भट्ट को गली बॉय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना गलत है, बट जब इसी मोमेंट पे वो ये कह देती हैं कि मणिकर्णिका जैसी मूवी जो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बनी थी उसके लिए उनको अवार्ड नहीं मिला, ये बात बोलना गलत है। बिकॉज एक्टर को अवार्ड मिलता है, ना कि उस पर्सनैलिटी को जिसके ऊपर वो मूवी बनी है। और अगर पिछले साल की बात करें तो विद्या बालन, श्वेता बासु
और यामी गौतम की इतनी अच्छी मूवीज़ आई, चाहे वो मिशन मंगल हो, ताशकंद फाइल हो या उरी हो, इन सारी मूवीज़ में इन लोगों की अदाकारी ज़्यादा अच्छी थी और ये लोग ज़्यादा डिजर्विंग थे। अपने इंटरव्यू में कंगना ने इस बात का भी मेंशन बार बार किया कि किस तरीके से इंग्लिश मीडिया जो है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो स्पीकिंग हो, इस तरीके की मीडिया ने उनके बारे में इस तरीके की बातें बहुत ज़्यादा की हैं कि वो चुड़ैल हैं, डायन हैं, शी डज विच क्राफ्ट एंड एवरी अदर थिंग, और ये उस बात को प्रमोट करते हैं ये चैनल्स। बट जब सेम चीज़ पूजा मिश्रा अगर सलमान खान या उनकी फैमिली के बारे में बोलते हैं तो हम पूजा मिश्रा को अब्सर्ड एंड मेंटली अनस्टेबल बोलते हैं। बट जब बात ये एजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड जर्नलिस्ट कंगना के बारे में बोलते हैं, तब हम इनको एब्सर्ड ना बोल के कंगना को ही गलत बोलने लगते हैं। ये बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए। अब ये जो कंगना, तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर के बीच में जो टसल हुआ है, इसके बाद एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ रही है कि ये जो सो कॉल्ड लिबरल गैंग है, जो ये सो कॉल्ड सूडो फेमिनिस्ट हैं, ये लोग सिर्फ चेरी पिकिंग करते हैं विक्टिम्स की। अगर आप इनकी आइडियोलॉजी से मेल खाते हैं, आप अगर इनके पसंद की बातें बोलते हैं, तो ही आप लोगों के डिसेंट को, आप लोगों के गुस्से को विक्टिमहुड का नाम दिया जाएगा। बाकी अगर कोई अपनी तकलीफ बताना चाहे और वो आपके सोच के खिलाफ है, आपकी सोच से मेल नहीं खाता है, तो आप उनके ऊपर हुए हर उस अत्याचार को भी सिर्फ एक अपॉर्चुनिज्म का नाम दे देते हैं। बट आज बात इस बारे में नहीं है कि ये नेपोटिज्म क्या है या अवार्ड फंक्शंस कितने जेन्युइन है, क्योंकि इसकी सच्चाई हम सबको पता है, इसमें किसी के मन में कोई दो राय नहीं है। आज जो मेन मुद्दा था जिस बारे में कंगना बार बार बोल रही है, वो है सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस का, जो कि ऑब्वियस चीज़ है कि वो होना ही चाहिए। शी इज़ जस्ट स्टेटिंग द ऑब्वियस कि कौन कौन से लोगों के तार जुड़े हुए नज़र आते हैं, कम से कम उन पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ना कि जस्ट बिकॉज वो लोग बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, तो उनके ऊपर कोई एक्शन ही ना हो। देयर हैज़ टू बी सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम अथॉरिटीज़ जिनको ये दिखाना है कि अगर आप गलत हो तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस बात की श्योरिटी जब तक जनता को नहीं मिलेगी, तब तक कौन आप लोगों के सिस्टम में सेफ फील करेगा। इस पूरे इंटरव्यू कंट्रोवर्सी के बाद एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर किसी को किसी की बात बुरी लगी है तो उसको सिर्फ उस बारे में बात करनी चाहिए, ना कि उस सामने वाले की एग्जिस्टेंस, उसकी आइडियोलॉजी पर प्रहार करना चाहिए। कंगना की बात अगर तापसी को बुरी लगी या स्वरा को बुरी लगी, और यहाँ अगर उन्होंने ये नहीं देखा है कि उनका एक्चुअल क्या कहना था हिंदी इंटरव्यू में, तो अगर फिर भी उनको उनकी बात बुरी लगी तो एटलीस्ट दे शुड हैव मेंशन्ड दैट, ना कि कंगना के बारे में इस तरीके प्रपंच किए जाए। कंगना को भी रिस्पॉन्सिबल होकर इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि आपको अगर मेरी बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो स्वरा और तापसी कंगना के साथ कर रहे हैं वो भी पूरी तरीके से गलत है, एंड जो दूसरी लेडीज़ गैंग अप होकर कंगना के ऊपर आ रही हैं वो भी गलत है, क्योंकि कंगना जो अभी कर रही हैं इसी की वजह से एक्शंस कुछ आगे होते हुए नज़र आ रहे हैं। राजीव मसन का इंटरोगेशन में जाना कंगना की ही इस मुहिम का नतीजा है। हमको उस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड हमारा ये मुद्दा ही नहीं है कि अभी किसकी ईगो कितनी हर्ट हुई। ईगो हर्ट होना अभी यहाँ पे मुद्दा बिल्कुल नहीं है। एक लौता मुद्दा है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना चाहिए और हमारा सारा फोकस वहीं होना चाहिए। अगर आप उस मुहिम में आगे बढ़कर हाथ नहीं बटा सकते तो कम से कम उस मुहिम को डाइल्यूट भी मत कीजिए। मेरा बस इतना आप लोग से कहना है कि इन छोटी पेटी बातों में आके नफरतें मत फैलाओ। जो मेन मुद्दा है, जो मेन इशू है यहाँ पर, उसके ऊपर ध्यान दो और लोगों के साथ जस्टिस करने की कोशिश करो। प्लीज़ like my video, share my video, and if possible subscribe to my channel.